कि अभी जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक लक्ष्य रखा कि 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाना, और इस काम की शुरुआत जिस प्रकार से माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इसकी शुरुआत की, तो उन्हीं के याद में हमने इस कार्यक्रम की शुरुआत की है। और हमारा लक्ष्य है कि 2047 तक देश को एक विकसित राष्ट्र बनाना, और उसके लिए टेक्नोलॉजी का बहुत ज्यादा महत्व है। तो आज जिस प्रकार से हमारी आंगनबाड़ी वर्कर हैं, उनको स्मार्टफोन दिए गए, मैं समझता हूँ काफी कुछ जानकारी जो उन्हें जाकर प्रत्यक्ष रूप से देनी पड़ती थी, तो अभी वो मोबाइल से उसको ईमेल भी कर सकती हैं, दूसरी और तरीके से भी उसको व्हाट्सएप भी कर सकती हैं, उससे सारी जानकारी दे भी सकती हैं और बहुत कुछ जानकारी ले भी सकती है। और इसी प्रकार से सरकार ने भी 500 से ज्यादा योजनाएं जो है ऑनलाइन शुरू की। और अभी जिस प्रकार विकसित भारत यात्रा चल रही है, उसमें गांव में प्रत्यक्ष जाकर जिस प्रकार की सुविधाएं दी जा रही हैं, चाहे वो पेंशन की बात है, मैं समझता हूं अगर 3,000 पेंशन है और एक व्यक्ति की अभी, और पति पत्नी को 6,000, मैं समझता हूँ काफी सेफ महसूस करता है। जैसे शौचालय हैं, अब उसकी शुरुआत करने से जिस प्रकार से प्रधानमंत्री किया, तो उससे बीमारियां भी कम हुई हैं बहुत। जैसे गैस देने की बात, गैस कोई विलासिता की चीज नहीं है। बहुत सी हमारी माताएं बहन है जो जिस प्रकार धुएं में उनकी आंखें खराब होती थी। तो जब तक देश स्वस्थ नहीं होगा तब तक मैं समझता हूँ विकसित भी नहीं बन सकता। विकसित का मतलब केवल कोई संपन्नता ही संपन्नता नहीं, हर तरीके से विकसित होना चाहिए ना। ज्ञान की तरीके से भी विकसित होना चाहिए, और सेहत की दृष्टि से विकसित होना चाहिए, चरित्र की दृष्टि विकसित, हर दृष्टि से जब देश विकसित होगा तब वो विकसित राष्ट्र बनेगा। और उसके काम में जिस प्रकार से आज सरकार लगी हुई है, गांव गांव में जाके हम भी प्रयास कर रहे हैं। और मैं समझता हूँ सबसे पहले कुछ बढ़ने के लिए दिमाग में एक सोच चाहिए कि मेरे दिमाग में तो पहले मुझे बढ़ना क्या, जब मैं उसके लिए प्रयास शुरू करूंगा तब मैं समझता हूँ बढ़ूंगा। और ये हमारा सौभाग्य है कि हमें एक इतना अच्छा नेतृत्व मिला प्रधानमंत्री के तौर पे नरेंद्र मोदी जी का, कि वो हर व्यक्ति का उत्साह बढ़ाते हैं। मतलब हर आदमी की पीठ पे हाथ रख के कहते हैं कोई बात नहीं, चिंता ना करो, कर देंगे, ये कर देंगे। अभी आपने देखा कोरोना में क्या हालात थे, कुछ लोग बहुत निराशा में थे, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री चाहे दिया जलाना था, चाहे ताली बजानी थी, चाहे थाली बजानी थी, और जिस प्रकार से उत्साह बढ़ाया, और उसका ही परिणाम है कि 4 वैक्सीन पूरी दुनिया में बनी, 2 भारत ने बनाई, जबकि किसी को उम्मीद नहीं थी कि भारत में वैक्सीन बनेगी। और जिस प्रकार से हमने कंट्रोल किया वो भी है। तो अभी जरूरत इसी बात की है कि उत्साह पैदा करना। सारे देश में 140 करोड़ लोगों में उत्साह नहीं, हम बढ़ के दिखा देंगे, हम बढ़ के दिखा देंगे। जिस दिन हमने सोच लिया सारों ने मिलकर कि हम बढ़ के दिखा देंगे, तो निश्चित तौर से 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाएंगे, 100% बनाएंगे। जितनी हमारी ग्रोथ है, जिस प्रकार से देश आज बढ़ रहा, तो वो अपने आप में पूरी दुनिया के लिए आश्चर्यजनक बात है। सारी दुनिया देख रही कि भारत किस गति के साथ तरक्की कर रहा है। देखिए सरकार ने जो भी निर्णय लिया होगा, मंत्री जी ने जो भी निर्णय लिया, वो सोच विचार के निर्णय लिया, वो सही निर्णय लिया होगा। मैं इस चीज के बारे में इतना बहुत जानकार नहीं हूँ सारे विषय के बारे में, लेकिन जो भी निर्णय लिया निश्चित तौर से सही निर्णय लिया। तो सर, अब जो जिन पहलवानों ने संन्यास लिया है या जो पदक वापसी की बात कर रहे हैं, क्या उनको अपनी जो है पुरानी स्थिति में वापस आ जाना चाहिए? हाँ बिल्कुल आना चाहिए, उनकी बात भी मान ली। सर, आम आदमी पार्टी बदलाव यात्रा चल रहा है, उसको लेकर नहीं, अपने में कुछ बदलाव कर रहे क्या? किसमें कर रहे बदलाव? पहले तो उन्हें अपने ही बदलाव की जरूरत है। इस प्रकार का उनका रवैया है, उन्हें अपने आप में बदलाव करना चाहिए, तो फिर बाद में बदलाव करना चाहिए। थैंक यू सर।